हेलो एंड वेलकम इन राइस। आज हम डिस्कस करेंगे कोलिजियम सिस्टम्स। कोलिजियम सिस्टम्स ये न्यूज़ में क्यों था? वाई न्यूज़? रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस criticized the Supreme Court collegium systems, saying that judges only recommend the appointment or elevations of those they know and not always the fittest person for the job. जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं और जस्टिस के मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम्स को, ये कहते हुए कि जो जजेस हैं कोलिजियम सिस्टम में वो उन्हीं को अपॉइंट करेंगे जिनको वो जानते हैं, उनको नहीं जो ऑलवेज फिट होंगे इस जॉब के लिए। आर्टिकल्स 124 क्लोज 2 and Article 217 of Indian Constitution deal with the appointment of judges of Supreme Court and the High Court। जो आर्टिकल्स 124 क्लोज 2 है एंड आर्टिकल 217 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो अपॉइंटमेंट होते हैं जजेस के सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में। व्हाट इज़ द कोलिजियम सिस्टम्स? अब डिस्कस करते हैं कोलिजियम सिस्टम क्या है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ appointment and transfer of judges that has evolved through judgment of SC Supreme Court and not by an act of parliament or by a provision of the constitutions। ये एक सिस्टम है जिसमें अपॉइंटमेंट होता है जजेस का और ट्रांसफ़र होता है जजेस का, डेट हैज़ इवोल्व, जिसमें इवोल्व है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स एंड नोट बाय एन एक्ट। इसमें कोई एक्ट नहीं है पार्लियामेंट का, लोकसभा का या राज्यसभा का, और कोई ना प्रोविज़न है इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये अपॉइंटमेंट किया जाता है जो जजमेंट्स है ये एससी से, इसमें कोई पार्लियामेंट का एक्ट नहीं है और ना कोई प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशंस का। वो हेड्स द कोलिजियम सिस्टम्स। अब आता है कौन हेड्स करता है कोलिजियम सिस्टम को, कौन इसका हेड है। द एससी कोलिजियम सिस्टम इज हेडेड बाय द CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड द comprises सीनियर foremost जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कोलिजियम सिस्टम्स को हेड करते हैं CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड हाई कोर्ट collegium is led by incumbent chief justice and other 2 senior most judges of that court। The judges of the higher judiciary are appointed only through the collegium systems। जो जजेस हैं हायर जुडिशरी के वही अपॉइंट किए जाते हैं कोलिजियम सिस्टम्स के थ्रू। और जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो रोल होता है आफ्टर नेम्स रिकमेंड और डिसाइडेड बाय द कोलिजियम सिस्टम्स, उसके बाद गवर्नमेंट का रोल होता है। व्हाट आर द प्रोसीजर्स फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स? जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए प्रोसीजर क्या है? 4 CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड द अदर SC जजेस। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड SC जजेस। एज फार एज द CGI इज कंसर्न, द आउटगोइंग CGI रिकमेंड्स हिज सक्सेसर। जिसमें यह है कि जो आउटगोइंग जो CGI रिटायरमेंट होने वाले हैं वो रिकमेंड करते हैं अपने सक्सेसर को कि उनका सक्सेसर कौन होगा, वो रिकमेंडेशन दे के जाते हैं। इन प्रैक्टिस इट हैज़ बीन स्ट्रिक्टली बाय सीनियोरिटी एंड एवर सिंस द सप्रेशन कंट्रोवर्सी ऑफ 1970s। ये प्रैक्टिस में ये चलता आ रहा है कि जो स्ट्रिक्टली जो सीनियर होगा वो CGI होगा, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा जो सीनियर होगा। और बट ये चेंज हुआ था, एक बार सप्रेशन कंट्रोवर्सी थी 1970s एट द टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उस टाइम पे जो सीनियर मोस्ट जजेस थे 1, 2 एंड 3rd, जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे उन्हें छोड़ के जो 4th नंबर पे सीनियर मोस्ट जज थे उन्हें CGI बनाया गया था। 3 को मतलब इग्नोर करके 3 जजेस जो सीनियर मोस्ट थे 1, 2 एंड 3rd पोजीशन वाले उनको इग्नोर कर दिया गया था, और जो 4th नंबर पे सीनियर मोस्ट जज थे उन्हें CGI बनाया गया था एट दैट टाइम ऑफ 1970s। 4 SC जजेस, अदर SC जजेस, 4 other SC जजेस द प्रपोजल इज इनिशिएटेड बाय द CGI। जो अदर SC जजेस होती हैं SC जजेस होते हैं उनके लिए जो प्रपोजल इनिशिएट किया जाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू किया जाता है। द CGI कंसल्ट द रेस्ट ऑफ द कोलिजियम सिस्टम्स। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कंसल्ट करते हैं पूरे कोलिजियम मेंबर्स से कि एज वेल एज द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट के जो होते हैं
उनसे कंसल्ट करते हैं और रिकमेंडेशन लेते हैं उनसे। द कंसल्टीज, जो इसमें कंसल्टीज होते हैं उन मस्ट रिकॉर्ड, उनका उन्हें अपने ओपिनियन रिकॉर्ड करने पड़ते हैं एंड पार्ट बनाना पड़ता है उसे अपनी पार्ट ऑफ द फाइल, जो कंसल्टीज होते हैं। द कोलिजियम सेंड्स द रिकमेंडेशंस, जो कोलिजियम सिस्टम है वो रिकमेंडेशन सेंड करता है लॉ मिनिस्टर को, जो लॉ मिनिस्टर होते हैं वो फॉरवर्ड कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि किसको अपॉइंट करना है। What are the issues related to the collegium systems? कोलिजियम सिस्टम्स को लेकर क्या क्या इसके रिलेटेड इशूज हैं वो अब डिस्कस करते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, द कंप्लीट एक्सक्लूजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशियल सिस्टम, जो कंप्लीट एक्सक्लूजन हो गया है जो एग्जीक्यूटिव का जुडिशियल सिस्टम से अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, ये मतलब एक क्रिएटेड करता है सिस्टम जिसमें मतलब कंप्लीट सेक्रेसी से फ्यू जजेस ऑफ कोलिजियम सिस्टम्स एक कंप्लीट सेक्रेसी से मतलब रिकमेंड करते हैं और सिलेक्ट करते हैं जजेस को। ऑल्सो दे आर नॉट अकाउंटेबल्स, मतलब वो किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है, मतलब उनसे कोई भी जवाबदेही नहीं है कोलिजियम सिस्टम्स की, वो किसी को जवाब दे कि उन्होंने इसको क्यों सेलेक्ट किया है और इसको सेलेक्ट क्यों नहीं किया। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, वो किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है। डैट में लीड टू द रॉन्ग, वो किसी रॉन्ग डिसीजन को ले सकते हैं, ओवरलुक द राइट डिसीजंस, राइट कैंडिडेट, बिना राइट कैंडिडेट को ओवरलुक किए हुए वो रॉन्ग कैंडिडेट को भी मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं, पर वो किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है, वो किसी को जवाब नहीं देंगे। चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म्स, इसमें पूरे चांसेस हैं फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म, जो उनका फेवरेट होगा वो उसे डिसाइड करेंगे कि उसे रिकमेंड करना है, उसे सेलेक्ट करना है, और जो मतलब उनके करीबी होगा, फेवरेटिज्म जो उनका ज़्यादा फेवरेट होगा, जो उनके जानने वाला होगा, और नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद जो उनके रिलेशंस में आता होगा, जो मतलब क्लोज रिलेशंस का होगा, वो मतलब उसी को सेलेक्ट करेंगे दूसरे को छोड़ के, जो उससे अच्छा भी होगा उसे भी छोड़ देंगे। नेपोटिज्म यही भाई भतीजावाद चलेगा उसमें। अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस, मतलब ये अगेंस्ट है प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस का, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस इज वायलेटेड इन दिस सिस्टम्स। इस सिस्टम में ये किसका इशू है कि इसमें चेक एंड बैलेंस का जो इशू है वो वायलेट किया जा रहा है। इन इंडिया 3 ऑर्गन्स है इंडिया में जो वर्क पार्शली इंडिपेंडेंटली करते हैं, बट दे कीप चेक एंड बैलेंस, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस रखते हैं, एंड कंट्रोल द एक्सेसिव पावर ऑफ एनी ऑर्गन्स, मतलब एक्सेसिव पावर्स को कोई यूज नहीं कर सकता एक्सेसिव पावर्स, इसलिए चेक एंड बैलेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 3 ऑर्गन्स है लेजिस्लेटिव्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मतलब ये तीनों इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, बट इनों के बीच में एक चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, इसमें मतलब अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। द अदर एरिया ऑफ कंसर्न इज द कंपोजिशन ऑफ द हायर जुडिशरी, मतलब हायर जुडिशरी में जो कंपोजिशन है, वुमेन आर फेयरली अंडर रिप्रेजेंटेड इन द हायर जुडिशरी, जो मतलब है कि वुमेन को मतलब इतनी वो नहीं दी जा रही है कि उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, जो मतलब हायर जुडिशरी में वो बहुत कम है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। वोट वर अटेम्प्ट्स टू रिफॉर्म द अपॉइंटमेंट सिस्टम्स, इस सिस्टम्स को कोलिजियम सिस्टम को मतलब रिफॉर्म करने के लिए क्या अपॉइंटमेंट लिए गए थे, मतलब क्या रिफॉर्म किए गए थे। द अटेम्प्ट मेड टू रिप्लेस इट बाय एनजेएसी से इसे रिप्लेस किया गया था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था 2014 में 99 अमेंडमेंट के थ्रू, 99 अमेंडमेंट एक्ट 2014 में, बट उसे स्ट्रक डाउन किया कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ये कहते हुए इस ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड डेट इट पोज अ थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, एक इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की उसको भी एक थ्रेट करता है, इसलिए जो एनजेएसी सिस्टम बनाया गया था, एनजेएसी सिस्टम बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, उसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बनाया गया था 2014 में 99 अमेंडमेंट के थ्रू। वे फॉरवर्ड, इसमें मतलब सजेशन क्या होने चाहिए, वे फॉरवर्ड फिलिंग अप वैकेंसीज इज अ कंटिन्यूस एंड कोलैबोरेटिव प्रोसेस, मतलब ये एक जरूरी प्रोसेस है वैकेंसीज को कंप्लीट करना, और एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होना चाहिए जिसमें इन्वॉल्व होना चाहिए एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसमें दोनों को मिलकर मतलब एक
टाइम निकाल कर एक सिस्टम फ्रेम करना चाहिए जो बेस्ट हो, जिसमें इंडिपेंडेंस भी हो जुडिशरी को और उनकी डाइवर्सिटी को भी इफेक्ट ना हो, जिसमें रिफ्लेक्ट हो उनकी डाइवर्सिटी, डेमोन्स्ट्रेट प्रोफेशनल हो और इंटीग्रिटी हो। इट इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस, रिफ्लेक्ट डाइवर्सिटी, डेमोन्स्ट्रेट प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड इंटीग्रिटी, जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो, उसमें इंडिपेंडेंस भी हो, डाइवर्सिटी भी हो, मतलब हर किसी को सेलेक्ट किया जाए कि इसमें ये नहीं कि जनरल वाले को ज़्यादा सेलेक्ट किया जाएगा, एससी वाले को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा हायर जुडिशरी में, क्योंकि एट दैट टाइम जनरल्स जजेस आर मोर इन द सुप्रीम कोर्ट एज कम्पेयर टू अदर कास्ट, मतलब एससी एंड ओबीसीज। अनेक कंपिटेंस होना चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।